यह है शांति नगर की सबसे बड़ी अदालत। इस अदालत में हमारे भाई राजेश का केस है। आज मैं कोई वकील तो नहीं हूं, लेकिन इस अदालत से अपने भाई को रिहा कराकर बाइज्जत अपने घर ले जाऊंगा। चपरासी मुलजिम राजेश को हाजिर किया जाए। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। आज भरी अदालत में एसपी राणा सिंह इस गीता पे हाथ रख के सौगंध खाता है, अदालत में जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इजाजत है। मिलॉर्ड, मुझे खबर मिली शांति नगर स्टेशन पे कुछ आतंकवादी ठहरे हुए हैं। हम अपने फोर्स को लेकर शांति नगर स्टेशन पे पहुंचे तो का देखा यात्री बैठे हुए थे, ट्रेन आने वाली थी, लेकिन ये राजेश नाम का मुजरिम जो कटघरे के अंदर खड़ा है मिलॉर्ड, हमारी पुलिस फोर्स को देखकर ही बाहर से भाग निकला। हम पुलिस के साथ इसका पीछा करते रहे। मिलार रास्ते में हमने इसे अरेस्ट कर लिया। इसके पास इसके पीठ पे एक बैग थी। मिलार इसके बैग से हमने नशीली पदार्थों को बरामद किया है, जैसे कि गांजा, चरस, अफीम, रातरानी, ब्राउन शुगर को बरामद किया है। और इसकी बैग से मिला 2 पेटी कारतूस नाजायज से हमने बरामद किया है। और मिला इसके बैग से नाजायज रिवाल्वरों को हमने बरामद किया है। वो सभी चीजें उसी बैग में रखवाकर बैग को सील करवा दिया है। वो माल खजाने में पुलिस कस्टडी में पहुंचा दिया है। मिला इसके हाथों में हथकड़ी लगवाना चाहा हमने, भल्लू हवलदार इसके हाथों में हथकड़ी लगाना चाहा, उसी वक्त भल्लू हवलदार को यह धक्का देकर वहां से भाग निकला। मिलाद बहुत जोर और जबरदस्ती के साथ हमने इसका पीछा करता रहा। ये भागते भागते मंत्री रामोतार जी के फार्म हाउस में घुस गया। मिलाद पुलिस को लेकर चारों तरफ से फार्म हाउस की बंदोबस्त कर दिया। बंदोबस्त करने के बाद हम फार्म हाउस के अंदर घुसकर इसे अरेस्ट करना चाहा, लेकिन पिलॉट इसने क्या किया, मुझे देखकर अपने पास से निकालकर रिवाल्वर मंत्री जी के गार्ड का खून कर दिया। मिलॉर्ड, मैं अदालत से गुजारिश करूंगा, मैं कोई वकील नहीं हूं, कानूनन मैं एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हूं। मैं इस केस के विषय में अगर अदालत से आदेश हो तो मैं इस केस पर कुछ रोशनी डालना चाहता हूं, और इसी अदालत में मैं अपने सीनियर ऑफिसर राणा साहब से चंद सवाल करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है।
बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो राणा साहब, आपको बधाई हो। हाँ, हमारे देश का इतना कड़क और सख्त अफसर हो तो मुजरिम क्या कोई पारिंदा पर नहीं मार सकता। आज मैं बेहद खुश हूं कि आतंकवादी की भनक पड़ते ही तमाम पुलिस बल के साथ हमारे सीनियर ऑफिसर स्टेशन पर पहुंचकर राजेश नाम के मुजरिम को धर दबोचा नहीं, हमने अरेस्ट करवाना चाहा। इसके साथ साथ थाने तलाशी करने के बाद उसके बैग से नशीले पदार्थ और नाजायज असले बरामद हुए, लेकिन ये सितमजाद खूंखार मुजरिम अपनी काली करतूत से बात नहीं आया। हमारी वर्दी पे दाग लगाना चाहा और इसने हमारी वर्दी पे हाथ डाला। एक सिपाही को धक्का देकर भागने में कामयाब हुआ, लेकिन हमने पीछा करना नहीं छोड़ा। लेकिन हमारे सीनियर ऑफिसर से मैं जवाब चाहता हूं, मुजरिम कितना भी होशियार हो, वो भागकर जेल में नहीं घुस सकता। मतलब भागते भागते वहां से इसे मौका मिला, स्टेशन से कुछ 2-4 किलोमीटर की दूरी तो होगी पुलिस स्टेशन की, लेकिन ये चाहता भागकर किसी जंगल झाड़ी में छुप जाता। लेकिन ये भागता भागता नेता रामोतार के फार्म हाउस में घुस गया, जहां पे हमारे सरकारी सिपाही तो मौजूद ही थे, इसके साथ साथ कई गनर और गार्ड उनके मौजूद थे। मैं इसकी बहादुरी की दाद देता हूं। कितना देखो, घुसा तो नेताजी के फार्म हाउस में घुसा जो चारों तरफ से लैस था। नहीं इंस्पेक्टर अजय सिंह, ये सोचकर घुसा होगा कि मंत्री जी एक देवता है, पूजनी, राइट, उनके शरण में जाऊंगा तो हमें बचा लेंगे। मिलाद यूनानसन, 1 पॉइंट नोट किया जाए मेरा। अभी आपने फरमाया हमारे जज साहब के सामने कि मैंने थाने तलाशी करने के बाद इसके पास से कुछ नाजायज रिवाल्वर निकले, इसके बाइक से वो माल खजाने में लैस करके जो कुछ कारतूस या रिवाल्वर निकला जमा कर दिया। राणा सिंह, तो फिर इसके पास वो कौन सा रिवाल्वर बचा था जिस रिवाल्वर से इसने गार्ड को गोली मारा? इसके पास तलाशी नहीं लिया था। मिलाद, इसकी बातों से ये साथ होता है, ये झूठा है, ये अदालत को अपने नाना दादा की चौपाल समझता है, हमारे जज साहब को ये गंवार समझता है। लिहाजा मैं अदालत से गुजारिश करूंगा, एक सीनियर ऑफिसर हो करके एक जज साहब के सामने, जज एक भगवान का रूप होता है, अदालत भगवान का घर होता है जहां इंसाफ किया जाता है, इतने नाइंसाफी की है मिलाद। मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि अजय नाम का इंसान, ये नौजवान ना तो खूनी है ना कातिल है, इस झूठे पुलिस वाले की गवाही को नहीं मान करनी चाहिए। क्या मुझे यह भी कहना पड़ेगा, बेगुनाह इंसान जिसे बेगुनाह बताया गया, इसे बाइज्जत अदालत से रिहा करने की आर्डर एसपी राणा सिंह पुलिस की गवाही माने नहीं रखते। अगर तुम्हारे पास कोई गवाह है तो उसे अदालत में पेश करो। मिलाद, मैं झूठ नहीं बोलता, हमने गीता पे हाथ रख के कसम खाया है। नहीं, मेरे पास एक ऐसा गवाह मौजूद है, मेरे पास मिलाद एक ऐसा गवाह मौजूद है जिन्होंने वो गवाह गार्ड को गोली मारते हुए इसको देखा है, इसने गोली मारा है, गार्ड का खून किया है। मिलाद झूठ है। वो कौन है, उसे पेश करो। एसीपी साहब, बतासे बातों से नहीं बनाए जाते, बताशे शक्कर से बनते हैं। ये तो साफ जाहिर हो जाएगा भरी अदालत में कि हम झूठे हैं। जरा मैं भी तुझे तो कौन सा तुम्हारा गवाह तैयार होकर के आया है? वो कोई और नहीं है, इंस्पेक्टर अजय सिंह, कोई जो पूजा करने वाले, दिन रात पूजने वाले मंत्री जी रामोताजी का छोटा भाई नागेश्वर। मिलाद, मैं अदालत से इजाजत चाहूंगा
कि गवाह नागेश्वर को अदालत में तैनात किया जाए। ऑर्डर है। नागेश्वर, गीता पे रखकर सौगंध खाओ जज साहब, कि जो हम अदालत में कहेंगे वो सच सच कहेंगे। जज साहब, भरी अदालत में इस गीता पे हाथ धर के कसम खाते हैं, जो कुछ अदालत में कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कहने का मतलब जज साहब, जिस टाइम मैं हवेली से चलकर अपने दादा ठाकुर के बंगले पे पहुंचा, तब मैंने क्या देखा, हमारे दादा ठाकुर का गार्ड मरा पड़ा हुआ है, राजेश के हाथों में पिस्टल है। 2 पॉइंट नोट किया जाए। यह सच कहता है, गवाही इसे कहते हैं। सच्ची अदालत में सच्ची गवाही देना। ये नौजवान बिल्कुल सच कहता है। जब ये वहां पहुंचा तो अपने दादा ठाकुर के हाथ में रिवॉल्वर और गार्ड की लाश पड़ी हुई देखा। इसका मतलब मिलाद इसने खून करते हुए नहीं देखा। अब रिवॉल्वर दादा ठाकुर के पास, जमीन पे लाश पड़ी। इसका मतलब अब आपको यकीन करना चाहिए इसने गोली चलाते हुए नहीं देखा। इसलिए इस केस में मद्देनजर रखते हुए, रहम फरमाते हुए, सर गोली तो कहीं से चल सकती है, कोई चला सकता है। मिलाद इसलिए के बयानों पर गौर करके और राजेश नाम को मुजरिम को रिहा किया गया। जाबाज इंस्पेक्टर अजय सिंह ने भरी अदालत में कह दिया, एक आतंकवादी और खूनी कातिल को रिहा किया जाए। यदि साहब, आपके झूठे बयानों ने अगला में साबित कर दिया आप एक झूठे हैं। भरी अदालत में सीनियर ऑफिसर को झूठे कहने वाले आज मैं सच्चाई पेश कर दूंगा। सच्चाई? मैं भी तो जानूं, अब क्या आपके पास सच्चाई है? सच्चाई है मेरे पास मिलाद। जो सच्चाई है उसे अदालत में पेश करना चाहूंगा। वो सच्चाई कुछ और नहीं मिलाद पेश करूंगा। जिस रिवॉल्वर से गोली चली है उस रिवॉल्वर के फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट है। मेरे ख्याल से घर तो नहीं भूला है। एसपी राणा सिंह, तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? मिलाद में ठोस सबूत अदालत में पेश करूंगा। तो अदालत में का पेश करो। समय जाया मत करिए। आपके पास वो ठोस सबूत घर में रह गए। मिलाद, मेरा ख्याल से राणा साहब कुछ नहीं पेश कर पाएंगे। मिलाद, आज ये पिस्टल की रिपोर्ट मैं अदालत पे पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। राजेश, केस में कुछ सफाई देना चाहते हो? तुम्हारे पास कोई गवाह है तो हाजिर करो। मिलाड सर, हमारे पास कोई गवाह, कोई सबूत, कोई वकील नहीं है। हमरा गवाह, हमरा वकील, हमरा सबूत सब ऊपर वाला भगवान है, जो अदालत में कभी गवाही दे नहीं सकता, जो मैं अदालत से निर्दोष साबित कर दिया जाऊं। लेकिन फिर भी मैं इस भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि हमने किसी पे गोली नहीं चलाया, नहीं चलाया। सुनिए मेरा जजमेंट। पिस्टन की रिपोर्ट को देखकर साबित होता है मुल्जिम राजेश गुनाहगार है। अदालत इस मौके पर पहुंची है। राजेश मुल्जिम को उम्र कैद का हुक्म सुनाती है।